हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न 5वां। हमारे पास प्रश्न है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है, पहला प्रश्न है चाप की लंबाई, दूसरा प्रश्न है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरा प्रश्न है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यह क्वेश्चन एग्जाम में 2019, 2022 और फिर 2024 में आया था, इसलिए यह एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। हम एक ऐसा वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो और कोण 60 डिग्री है। तो हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और थीटा का मान 60 डिग्री है। एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसका मतलब ये हमारे पास O एक केंद्र का बिंदु है जिस पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लिखना है गिवन डाटा। तो दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, कोण थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री। हमें पहला प्रश्न ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि चाप क्या होता है। तो मेरे पास दो बिंदु है ए और बी। ये ए और बी के बीच की जो लंबाई है वो चाप कहलाती है। इस आकृति में ये जो लंबाई है ये हमारी चाप की लंबाई कहलाती है। तो चाप की लंबाई को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है जो है 2 पाई आर इक्वल इंटू थीटा बटे 360। पाई का मान हम यहाँ पर 22/7 पुट करेंगे। आर है हमारे पास 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई में हमने वैल्यू पुट कर दी है 2, पाई का मान हमने 22/7 रखा, इंटू आर का मान 21 और थीटा हमारे पास 60। यहाँ पर 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 36 कैंसिल हो जाएगा 6 बार। इस 7 से इस 21 को मैं कैंसिल करूंगा तो यहाँ हो जाएगा कैंसिल 3 बार। इस 3 से मैं 6 को कैंसिल करूंगा तो यहाँ कैंसिल होगा 3 दूनी 6 बार। इस 2 से इस 2 को मैं कैंसिल कर दूंगा तो हमारे पास बचा है केवल 22 सेंटीमीटर। तो यह हमारे पास चाप की लंबाई हो जाएगी। तो इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, अतः चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। अब हमारे पास है दूसरा प्रश्न, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इससे हम एक आकृति के माध्यम से समझते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो मेरे पास दो त्रिज्या है OA और OB और इसे अभी हमने बताया था इसे हम चाप कहते हैं। तो दो त्रिज्या और चाप के बीच घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है। त्रिज्यखंड का फार्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। पाई का मान हम 22/7 पुट करेंगे। आर है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, उसका हम स्क्वायर करेंगे, इंटू थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। 21 का स्क्वायर है, इसका मतलब हम 21 को 2 बार गुणित में लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा 22/7 गुणित 21 गुणित 21 गुणित 60/360। यहाँ पर हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 से 36 को कैंसिल करूंगा मैं 6 बार। इस 7 से इस 21 को कैंसिल करूंगा 7 21 3 बार। यहाँ 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार। 2 से इस 22 को कैंसिल कर दूंगा तो 11 बार। अब हमारे पास बचा है 11 गुणित में 21 में 11 गुणित 21 करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास है तीसरा प्रश्न, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है। तो इसे भी मैं आकृति के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारे पास ये जीवा है AB। ये जीवा क्या करती है, इस वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। तो पहला जो भाग होता है बड़ा, वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है और जो छोटा भाग होता है वो लघु वृत्तखंड कहलाता है। यदि क्वेश्चन में वृत्तखंड पूछा है, इसका मतलब हमें लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है। तो लघु वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता। हम इसे ज्ञात कैसे करेंगे,
तो हम क्या करेंगे कि इस त्रिज्यखंड ओ ए बी में से मैं इस समबाहु त्रिभुज को माइनस कर दूंगा। यदि अभी भी आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो मैं इसे आकृति के माध्यम से एक सरल तरीके से आपको समझाता हूँ। हमारे पास ये त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड में से मैं समबाहु त्रिभुज को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज क्योंकि इसका कोण 60 डिग्री है और वह त्रिभुज जिसका कोण 60 डिग्री हो, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, वह एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो कर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पर त्रिज्यखंड का फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी इस क्वेश्चन में ज्ञात कर लिया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसलिए हम डायरेक्ट ये वैल्यू जो हमारे पास है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 231 माइनस समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पर ए भुजा होती है समबाहु त्रिभुज की, तो इक्वल टू 231 माइनस √3/4 और हमने 21 ए के प्लेस पर हमने 21 पुट किया जिसका है स्क्वायर। हम 21 के स्क्वायर को हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 441। तो 231 माइनस √3/4 इंटू में है 441। मैं इस 441 को गुणित में लिख दूंगा तो मैं लिख दूंगा 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः ये हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यह आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।